नमस्ते विद्यार्थियों, आपकी हिंदी विषय अध्यापिका मैं किरण प्रिया आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ रहे हैं संचयन किताब से पाठ संख्या 1। शीर्षक है हरिहर काका, जिसके लेखक है मिथिलेश्वर। इस पाठ का यह पहला भाग है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। बहुत ही सुंदर और रोचक कहानी, इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और जो कठिन शब्द हैं और वाक्य में प्रयोग है यानी मुहावरे आते हैं उन्हें आप रेखांकित अवश्य कीजिएगा। हरिहर काका। हरिहर काका के यहाँ से मैं अभी अभी लौटा हूँ। यहाँ लेखक कह रहा है कि वो हरिहर काका से अभी अभी लौट कर आए हैं। कल भी उनके यहाँ गया था, लेकिन न तो वह कल ही कुछ कह सके और न आज ही। दोनों दिन उनके पास मैं देर तक बैठा रहा, लेकिन उन्होंने कोई बातचीत नहीं की। लेखक उनके पास होकर आए हैं और 2 दिन भी उनके पास रहे, लेकिन बातचीत नहीं कर सके। जब उनकी तबीयत के बारे में पूछा तब उन्होंने सिर उठाकर एक बार मुझे देखा। जब लेखक ने हरिहर काका से पूछा कि आपकी तबीयत कैसी है, तो सिर्फ उन्होंने एक बार ऊपर मुंह करके देखा था। फिर सिर झुकाया तो दोबारा मेरी ओर नहीं देखा। इस प्रकार से वो पूरी बात नहीं कर पा रहे थे। हालांकि उनकी एक ही नज़र बहुत कुछ कह गई, क्योंकि लेखक और हरिहर काका का घनिष्ठ संबंध है। वो कैसे कि वो उनकी एक नज़र से बहुत कुछ समझ गए। जिन यंत्रणा यानी जिन यातनाओं या कष्टों को हम बात करें, तो जिन कष्टों के बीच में वह घिरे हुए थे और जिन मनस्थिति में जी रहे थे, उसमें आंखें ही बहुत कुछ कह देती है। मुंह खोलने की ज़रूरत नहीं होती। जो अनुभवी व्यक्ति होता है, जो जीवन में बहुत सारे कष्टों को झेल चुका होता है, वो अपने आंखों से ही, इशारों से ही बहुत कुछ कह देता है। यानी उसकी मन की स्थिति उसकी आंखों से पढ़ी जा सकती है। हरिहर काका की ज़िंदगी में भी मैं बहुत गहरे से जुड़ा हूँ। यानी लेखक और हरिहर काका के संबंध के बता रहे हैं कि उनका बहुत गहरा संबंध है। अपने गाँव में जिन चंद लोगों को मैं सम्मान देता हूँ, उनमें हरिहर काका भी एक है। यानी हरिहर काका की वो बहुत इज्जत करते हैं। हरिहर काका के प्रति मेरी आसक्ति यानी उनका लगाव अनेक व्यवहारिक और वैचारिक कारण है। यानी उनका घनिष्ठ संबंध होना, इतना लगाव होना, उसके पीछे उनका व्यवहारिक नेचर भी है और उनके थॉट वैचारिक रूप से वो दोनों मिलते भी हैं। उनमें प्रमुख कारण 2 हैं। एक तो यह कि हरिहर काका मेरे पड़ोस में रहते हैं और दूसरा कारण यह है कि मेरी माँ बताती कि हरिहर काका बचपन में मुझे बहुत दुलार देते थे, यानी बहुत प्यार करते थे। अपने कंधे पर बैठाकर घुमाया करते थे। लेखक की माँ उन्हें बताते हैं कि जो हरिहर काका है, जब तुम छोटे थे तो वो तुम्हारे साथ इतने रहते थे कि हमेशा अपने कंधे पर बिठाकर तुम्हें घुमाने ले जाते हैं। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है, उससे कहीं ज़्यादा प्यार हरिहर काका मुझे करते थे। और जब मैं सयाना यानी उम्र में जब बड़ा हो गया था, तब मेरी पहली दोस्ती हरिहर काका के साथ ही हुई थी। वो उनके साथ दोस्त के रूप में संबंध रखने लग गए थे। हरिहर काका ने भी जैसे मुझसे दोस्ती के लिए ही इतनी उम्र तक प्रतीक्षा की थी। यानी जब मैं सयाना हो जाऊं, थोड़ा बड़ा हो जाऊं, समझदार बन जाऊं, उस उम्र तक वो प्रतीक्षा कर रहे थे। फिर उनसे उनकी अच्छी दोस्ती हो गई। माँ बताती है कि मुझसे पहले गाँव में किसी अन्य से इनकी इतनी गहरी दोस्ती नहीं हुई थी। वह मुझसे कुछ भी नहीं छिपाते थे, खूब खुलकर बातें करते थे। लेकिन फिलहाल मुझसे भी कुछ कहना उन्होंने बंद कर दिया। फिलहाल मतलब अभी इस दौरान वो मुझसे भी कुछ बातें नहीं करते। उनकी इस स्थिति ने मुझे चिंतित कर दिया कि ऐसी कौन सी वजह है जो वो मुझसे अपनी बात छुपा रहे हैं, दिल खोलकर नहीं कह पा रहे। जैसे हम लोग भी अपने परिवार से या घनिष्ठ मित्र से इतना लगाव रखते हैं तो हर चीज़ शेयर करते हैं, और लेकिन कभी कुछ ऐसी बात होती है जब वो मुझसे शेयर नहीं करते तो हम समझ जाते हैं कि इनके पीछे कोई ऐसी घटना रही है, उसके पीछे कोई ऐसा कारण रहा है। तो हम उस कारण को जानने की प्रतीक्षा करते हैं कि शायद कुछ नॉर्मल कंडीशन हो जाएगी तो वो मुझे अपना आप ही बता देंगे। और ऐसे में लेखक चिंतित भी हो गया था कि क्या दुखद बात हो सकती है। जैसे कोई नाव बीच मझधार में, यानी नाव बीच के गैप में पहुंच जाती है। मझधार यानी जल प्रवाह या भव सागर के बीचों बीच में आ जाती है, उसमें फंस जाती हो, और उस पर सवार लोग क्या करेंगे, परेशान होंगे, चिंतित होंगे और चिल्लाएंगे अपनी जान के लिए, अपनी रक्षा के लिए, क्योंकि उनकी चिल्लाहट दूर तक फैल जाएगी और सागर के बीच उड़ती गिरती लहरों में विलीन हो जाने के अतिरिक्त कर ही क्या सकती है। यानी उस बीच में पहुंचे हुए लोगों की आवाज़ किनारे तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि उस लहरों की आवाज़ के बीच में उनकी लोगों की चिल्लाहट चुप जाएगी, गायब हो जाएगी। इसीलिए दूर बैठे लोग उनकी आवाज़, उनकी पुकार नहीं सुन पाएंगे। मौन होकर जल समाधि लेने के अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं रहेगा। तो ऐसे में उनका चिल्लाना बेकार जाएगा, तो क्या रहेगा, मौन रहना ही निश्चित होगा। तो इसके अलावा कोई और चारा या उपाय, विकल्प नहीं बचेगा। लेकिन मन
इसे मानने को कतई तैयार नहीं है। यानी मौन नहीं रहा जा सकता ना, जब तक हम अपनी बात किसी को शेयर नहीं करेंगे तब तक मन में शांति नहीं मिलेगी। जीने की लालसा की वजह से बेचैनी और छटपटाहट बढ़ गई हो। कुछ ऐसी ही स्थिति के बीच हरिहर काका गिर गए। ये जो कंडीशन बता रहे हैं कि बेचैन हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, अपने दुखों से छटपटा रहे हैं, ताकि अपने दुख अगर किसी और के साथ शेयर भी किया जाए, बोलकर कह भी दिया जाए तो शायद दिल हल्का हो जाए। तो इस स्थिति के बीच में हरिहर काका परेशान थे, वो घिर चुके थे कि क्या किया जाए। हरिहर काका के बारे में मैं सोचता हूँ तो मुझे लगता है, यहाँ मुझे कौन कह रहा है, लेखक कह रहा है। उनको लगता है कि वह यह समझ नहीं पा रहे हैं कि कहें तो क्या कहें। अब कोई ऐसी बात नहीं जिसे कहकर वह हल्का हो सके, कोई ऐसी उक्ति यानी कथन नहीं जिसे कहकर वे मुक्ति पा सके। यानी ऐसी कोई बात ही नहीं बची है जिनको वो कहकर अपने दिल को हल्का कर सके। हरिहर काका की स्थिति में मैं भी होता तो निश्चय ही इस गूंगेपन का शिकार हो जाता। कहने का मतलब, अगर जो स्थिति हरिहर काका झेल रहे हैं वो स्थिति अगर मैं भी झेलता, मेरे साथ भी होती, तो शायद मैं भी चुप्पी साध लेता, यानी गूंगेपन का शिकार हो जाता। हरिहर काका इस स्थिति में कैसे आ फंसे? यह कौन सी स्थिति है? इसके लिए कौन जिम्मेदार हो सकता है? क्या वजह है? किसने ऐसी स्थिति की कि उनको शांत रहना पड़ गया, मौन रहना पड़ गया? यह सब बताने से पहले अपने गांव का और खासकर अपने गांव की ठाकुर बारी एक ऐसा स्थान है, गांव का एक प्रसिद्ध स्थल है, पूजा स्थल है। क्या नाम है उसका? ठाकुर बारी। और लेखक कहना चाहते हैं कि ये सारी बातें बताने से पहले उनको ठाकुर बारी का परिचय देना होगा। मैं आपको देना उचित समझता हूँ, क्योंकि उसके बिना तो ये कहानी अधूरी ही रह जाएगी। ठाकुर बारी के बारे में बताते हैं। मेरा गांव, यानी लेखक अपने गांव के बारे में बता रहे हैं कि मेरा गांव कस्बाई शहर आरा से, कहाँ से? आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। कितने किलोमीटर? 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हसन बाजार बस स्टैंड के पास। किस जगह पे? हसन बाजार बस स्टैंड के पास। और दूरी कितनी? 40 किलोमीटर की। गांव की कुल आबादी 2,500-3 हजार होगी। वहाँ उस गांव की जो आबादी, लोगों की जो संख्या है, कितनी है? 2,500-3 हजार रहते होंगे लोग। गांव में 3 प्रमुख स्थान है। उस गांव में 3 ऐसी जगह है जो प्रमुख है। गांव के पश्चिम किनारे का बड़ा सा तालाब है और गांव के मध्य स्थित बरगद का पुराना वृक्ष है। और गांव के पूर्व की तरफ बीच में वृक्ष है और पूर्व की ओर क्या है? ठाकुर बारी का विशाल मंदिर। उस मंदिर का क्या नाम है? ठाकुर जी का मंदिर, ठाकुर बारी नाम से प्रसिद्ध है, जिसे गांव के लोग ठाकुर बारी कहते हैं। ये बात रही कहाँ पर गांव है और वहाँ की 3 चीजें कौन सी फेमस है, इसे आप अंडरलाइन किताब में कर लीजिएगा। गांव में इस ठाकुर बारी की स्थापना कब हुई, इसकी ठीक ठीक जानकारी किसी को नहीं है। इस संबंध में गांव में जो कहानी प्रचलित है, यानी लोग इस गांव में बता रहे हैं कि ठाकुर बारी कैसे नाम पड़ा, इसके पीछे क्या स्टोरी है, वो सुनी सुनाई हुई है। वह यह है कि वर्षों पहले जब यह गांव पूरी तरह बसा नहीं था, कहीं से एक संत आकर इस स्थान पर झोपड़ी बना रहने लग गए थे। एक संत यहाँ पर अपना झोपड़ी बनाया और रह गए थे। वह सुबह शाम यहाँ ठाकुर जी की पूजा करते थे, लोगों से मांग कर खा लेते थे और पूजा पाठ की भावना जागृत करते थे। वो अपना कार्यक्रम किया करते थे, लोगों से मांग कर खाते थे, ईश्वर की आराधना करते थे, पूजा पाठ करते थे, यानी नियमित दिनचर्या उनकी चलती थी। बाद में लोगों ने चंदा लेकर यहाँ ठाकुर जी का एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। फिर जैसे जैसे गांव बसता गया, संख्या बढ़ती गई, लोगों की आबादी बढ़ती गई, गांव के क्लेवर में भी विस्तार होता गया, यानी गांव के इस मंदिर में भी उसमें विकास होता गया। लोग ठाकुर जी को मनौती मानते कि पुत्र हो, यानी ठाकुर जी के प्रति उनकी श्रद्धा ज़्यादा हो गई, उनकी भावना बढ़ गई और वो ईश्वर के पास आते अपनी मन्नतें मांगने लगते। क्या मांगते? कि उनको पुत्र की प्राप्ति हो, उनका जो काम है वो सुलझ जाए, मुकदमे में उनकी विजय हो, लड़के की शादी हो जाए, अच्छे घर में तय हो जाए, लड़के को नौकरी मिल जाए। फिर इसमें जिसको सफलता मिलती वह खुशी में ठाकुर जी पर रुपए, जेवर और अनाज चढ़ाते, यानी अपनी अपनी मनौती मांगने में वो जब काम सफल हो जाता तो खुशी से वो चढ़ावा भी चढ़ाते थे। चढ़ावा में क्या चढ़ाते थे? रुपया, जेवर या फिर अनाज वो चढ़ाते थे। अधिक खुशी होती तो ठाकुर जी के नाम अपने खेत का एक छोटा सा टुकड़ा लिख देते, यानी उस समय में लोग किसान ज़्यादा थे और उनके पास ज़मीन थी, काफ़ी ज़मीन थी, और इसलिए ज़्यादा खुशी होने पर वो उस खेत का एक छोटा टुकड़ा मंदिर के नाम कर देते थे। अब क्या था? अब ये परंपरा बन गई। यह परंपरा आज भी जारी है। अधिकांश लोगों को विश्वास है कि उन्हें अच्छी फसल होती है तो ठाकुर जी की कृपा से होती है। मुकदमे में उनकी जीत हुई तो ठाकुर जी के चलते। लड़की की शादी इसलिए जल्दी तय हो गई क्योंकि ठाकुर जी को मनौती मनाई गई थी। लोगों के इस विश्वास का ही यह परिणाम है कि गांव की अन्य चीज़ों की तुलना में ठाकुर बारी का विकास
1000 गुना अधिक हुआ है। यानी लोग ठाकुर बारी यानी ठाकुर जी पर पूर्ण रूप से विश्वास करने लगे थे। हर कोई काम करते पहले ठाकुर जी पर विश्वास करके उनके निमित्त काम कर लिया करते थे। यह ठाकुर बारी न सिर्फ मेरे गांव की एक बड़ी और विशाल ठाकुर बारी है, यानी वो इतनी फेमस हो गई कि पूरे इलाके में इसकी जोड़ कोई और दूसरी जगह नहीं है, यानी कोई और ऐसा मंदिर या स्थान नहीं है। ठाकुर बारी के नाम पर 20 बीघे खेत हैं, यानी अब इतनी आबादी और इतने लोगों की आस्था जुड़ गई है कि अब इस जगह के नाम पर 20 बीघे खेत भी हो गए। धार्मिक लोगों की एक समिति बन गई, एक यूनिटी बन गई है जो ठाकुर बारी की देख रेख में काम करती है और संचालन भी करती है। संचालन यानी उनका चलना, कि मंदिर में जो भी काम हो, कुछ खर्चा हो तो वो उस समिति के अनुसार कर लिया जाता है। और प्रत्येक साल में यानी प्रत्येक 3 साल में चेंज होता है, यानी नियुक्तियां होती है, नया महंत बैठाया जाता है, नया पुजारी रखा जाता है। तो यानी प्रत्येक 3 साल में उनमें बदली होती है, किनमें? पुजारी और महंत में। ठाकुर बारी का काम लोगों के अंदर ठाकुर जी के प्रति भक्ति भावना पैदा करना और धर्म से विमुख हो रहे लोगों को रास्ता पर लाना है। यानी जो धर्म से विमुख हो गए हैं, दूर हट गए हैं, उन लोगों को सही मार्ग दिखाना और ईश्वर के प्रति भक्ति भावना उनकी ज़्यादा बढ़ गई है। ठाकुर बारी में भजन कीर्तन की आवाज़ बराबर गूंजती रहती है, यानी लोग ज़्यादा संख्या में धार्मिक रूप से इस जगह से जुड़ गए हैं। गांव जब भी बाढ़ या सूखे की चपेट में आ जाता है, ठाकुर बारी के अहाते में तंबू लगा दिया जाता है। यानी जब ऐसी विकट स्थिति आती है तो उन्हीं ठाकुर बारी के स्थान पर तंबू लगा दिया जाता है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं। लोग और ठाकुर बारी के जितने भी साधु संत हैं वो अखंड हरि कीर्तन करना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा गांव में किसी भी वार, त्योहार, पर्व कुछ भी हो रहा हो तो उसकी शुरुआत यानी शुभ शुरुआत ठाकुर बारी से ही की जाती है। होली में सबसे पहले गुलाल ठाकुर जी को ही चढ़ाया जाएगा। दिवाली का पहला दिया ठाकुर बारी में ही जलता है। अगर किसी का जन्म हुआ है या शादी हो रही है या जनेऊ का अवसर आ रहा है तो अन्न वस्त्र की पहली भेंट ठाकुर जी के नाम पर ही चढ़ाई जाएगी। ठाकुर बारी के ब्राह्मण साधु व्रत कथाओं के दिन घर घर घूमकर कथा वाचन करते हैं और लोगों के खलिहान में जब फसल की दवनी और हो जाती है, तब अनाज की ढेरी तैयार हो जाती है, तब ठाकुर जी के नाम उगऊ निकाल कर ही लोग अनाज अपने घर ले जाते हैं। यानी जो दवनी की बात हो रही, यानी कि जिन लोगों की फसल में गेहूं धान निकलने की जो प्रक्रिया होती है उसमें से वो अनाज निकाल लेते हैं, उनको तैयार कर लेते हैं और ठाकुर जी के नाम पर उनमें प्रयोग लाने वाले जो सबसे पहले देवता के नाम पर चढ़ाते हैं ना, थोड़ा सा उसका हिस्सा निकाल कर ईश्वर के नाम पर चढ़ा दिया जाता है, तो वो सबसे पहले यहाँ ठाकुर बारी में ही चढ़ाने के लिए रखा जाता है। ठाकुर बारी के साथ अधिकांश लोगों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ है, यानी ठाकुर बारी वो मंदिर और लोगों का संबंध बहुत ही घनिष्ठ हो गया है, लगावपूर्ण हो गया है, जुड़ गया है। इतना गहरा जुड़ गया है कि उनका मन और तन दोनों स्तर पर वो पूर्ण रूप से काम करते रहते हैं। कृषि कार्य से अपना बचा हुआ समय वे ठाकुर बारी में ही बिताते हैं। लोग खेती बाड़ी करते हैं और बाकी का समय ठाकुर बारी में ही बिताना पसंद करते हैं। ठाकुर बारी में साधु संतों का प्रवचन होता रहता है, यानी भजन कीर्तन होता रहता है, साधु संत अपने उपदेश देते रहते हैं, तो लोग उनको सुनने के लिए वहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। ठाकुर जी का दर्शन भी कर लेते हैं और अपना यह जीवन सार्थक मानने लग जाते हैं। उन्हें यह महसूस होता है कि ठाकुर बारी में प्रवेश करते ही वे पवित्र हो जाएंगे। उनके जितने भी पाप है, पिछले साल जितने भी पाप किए थे, वो सारे अब खत्म हो जाएंगे। यानी इस प्रकार से वो उस मंदिर में ठाकुर जी के प्रति अपना अटूट विश्वास रखते हैं, अपना कार्य वो करते हैं। परिस्थितिवश इधर हरिहर काका ने ठाकुर बारी में जाना बंद कर दिया। ऐसी कौन सी कंडीशन आई कि हरिहर काका को ठाकुर बारी में जाना बंद करना पड़ा? पहले वह अक्सर ही ठाकुर बारी में जाया करते थे, मन बहलाने के लिए। कभी कभी मैं भी ठाकुर बारी में जाता हूँ। अब बात करी हरिहर काका और लेखक अपनी, वो कहते हैं कि मैं भी अपना मन बहलाने के लिए वहाँ जाता हूँ, लेकिन वहाँ के साधु संत मुझे फूटी आँख, इसे अंडरलाइन करो, भी नहीं सुहाते। फूटी आँख न सुहाना ये मुहावरा है, यानी बिल्कुल भी नहीं पसंद करते या पसंद आते हैं। काम धाम करने में उनकी कोई रुचि नहीं। किनकी बात हो रही है? उन साधु संतों की बात हो रही है जो वहाँ पर काम कर रहे हैं। उनका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। ठाकुर जी को भोग लगाने के नाम पर दोनों जून हलवा पूरी खाते हैं और आराम से पड़े रहते हैं। यानी उनके इस काम से यही हमें देखने को मिलता है कि वो कितने स्वार्थी हैं। दिखावा करते हैं, लोगों का मन जीत लेते हैं और अपना काम बैठे बिठाए करवा लेते हैं। उन्हें अगर कुछ आता है तो सिर्फ बात बनाना आता है। लोगों के दिलों को किस प्रकार से जीता जाए और अपना स्वार्थ कैसे पूरा किया जाए, ये उन लोगों को अच्छे से आता है।
हरिहर काका के बारे में बता रहे लेखक कि वो 4 भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी है, लेकिन हरिहर काका अकेले रह गए, उनकी शादी नहीं हुई। उनकी शादी हुई थी बट बाल बच्चे नहीं हो सके। जो बड़े और छोटे भाई के लड़के थे वो काफ़ी सयाने हो गए थे, यानी बड़े हो गए थे। लेखक ने कहा कि हरिहर काका की 2 शादियां हो गई थी। उनमें से यहाँ पर बता रहे हैं कि जो 2 बच्चे थे, भाई के बच्चे, उनमें से 2 की शादी हो गई है और जो एक है वो पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की का कार्य कर रहा है। लेकिन हरिहर के बारे में बता रहे हैं कि वे अपने देह से कोई औलाद नहीं है, उनकी कोई बाल बच्चे नहीं है। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरे स्थान पर है। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की थी। लंबे समय तक प्रतीक्षारत भी रहे थे, यानी इंतजार भी कर रहे थे कि उन्हें बच्चा होगा, लेकिन बिना बच्चे जने ही उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गई, यानी बच्चे जन्म देने से पहले ही वो ईश्वर को प्राप्त हो गई, यानी चल बसी। इस प्रकार से उनको बच्चा भी नहीं हुआ और पत्नी भी नहीं रह पाई। लोगों ने तीसरी शादी के लिए उनको सलाह भी दी, लेकिन हरिहर काका नहीं माने। उनको लगता है कि अब उनकी उम्र हो गई है। धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने इस बात के लिए उनको इनकार कर दिया। वह इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। उनको अपना परिवार वो मानने लगे और उनके साथ खुशीपूर्वक रहने लग गए थे। उम्मीद है बच्चों आज जितना हमने भाग पढ़ा है, भाग 1, वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर मिलेंगे हम भाग 2 में। तब तक खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। धन्यवाद।